लोगों ने तो कहना ही है कुछ न कुछ, उनका तो काम ही है कहना, लेकिन हमें क्या करना है ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना। मैं हूँ आपके साथ इरफान, आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। अभी जो मैंने आपसे बात कही ना, मिलती जुलती कहानी एक मकड़ी की, जिसे आराम से रहने के लिए एक शानदार सा जाला बनाने का उसे थॉट आया। उसने सोचा इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेगी और मैं उन्हें अपना खाना बनाऊंगी, मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। ये देखकर मकड़ी बहुत खुश हो गई। तभी अचानक से उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी, जो कि उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वो बिल्ली से बोलती है, हंस क्यों रही हो तुम? बिल्ली ने जवाब दिया, हंसूं नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं, ये जगह तो बहुत साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? बस फिर क्या था, ये बात मकड़ी के गले में उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को थैंक यू बोला और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह ढूंढने लगी। उसने इधर उधर देखा, फिर एक खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर तक जब वो जाला बुनती रही, तभी वहाँ एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों, अब तुम्हें क्या है? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज़ हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी, तेरे को पता नहीं लगता? मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वो वहाँ भी जाला अधूरा बनाकर छोड़ने का विचार करने लगी कि अब कहाँ जाला बनाऊं। और वो वहाँ भी अधूरा जाला छोड़ने के बाद सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। काफ़ी टाइम बीत चुका था और उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाज़ा दिखा और उसने उसमें ही अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ जाला बना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नज़र आया, जो जाले को हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, क्या देख रहे हो तुम? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने वाली हो, ये तो बेकार की अलमारी है, कभी यहाँ पड़ी हुई है। कुछ दिन बाद मालिक उसे बेच आएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुन के मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार कोशिश करने से वो काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की पावर ही नहीं बची थी। भूख से परेशान वो बड़ी दुखी हो गई थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसने अपने पास से गुजर रही चींटी से मदद मांगी। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वो चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी बेचारी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। अब आप बताइए, हम में से कितने सारे लोग उस मकड़ी की तरह बिहेव करते हैं एट टाइम्स, जब हम करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि सामने वाला कुछ ऐसा कह देता है, हम अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं या फिर करते ही नहीं हैं। सुनते रहिए स्लाइस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की कुछ ऐसी ही खट्टी मीठी बातें, मेरे यानी इरफान के साथ।